जय सुवलदेव साथियों। नेजा मेला को लेकर विपक्ष पार्टी इतना परेशान है कि पूछिए मत। नेजा मेला साथियों जिस यादगार में लगाया जा रहा था, यानी जब प्रशासन ने मना कर दिया नेजा मेला को, तो जो जिसके यादगार में मेला लगने जा रहा था वो पता है आपको कौन था? हमारे भारत का दुश्मन था। क्या हम दुश्मन के प्रति मेला लगाएंगे? नेजा मेला जिसके यादगार में लगने जा रहा था साथियों, वह हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटने का कार्य किया। नेजा मेला जो लगने जा रहा था साथियों, वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू न पहचाना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जिस तरह मुसलमान भाइयों को आज विपक्ष पार्टियां यानी एकदम बोल रही है कि नेजा मेला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लगवाए, न लगाने दिए, और प्रशासन क्यों मना किया। तो साथियों ये जानने का विषय है नेजा मेला क्या था। नेजा मेला लगाना बहुत बड़ी बात नहीं था, लेकिन हमारे देश के प्रति एक दुश्मन का मेला हम क्यों लगाएं, क्यों उसके यादगार में मेला लगाएं। आज साथियों आप लोग के बीच में अगर नेजा मेला जो यादगार जिसकी बात कर रहे हैं, सलार मसूद गाजी की बात कर रहे हैं, आज सुहेलदेव महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अगर राजभर न होते तो शायद हम और आप यहाँ पे अस्थाई न बैठते। आज हम किसी के गुलाम होते और गुलामी में हम जीते रहते। जिसने भारत पे आंख दिखाया, जिसने भारत को लूटना चाहा, भारत को गुलाम बनाना चाहा, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए चला, हमारे सैकड़ों और लाखों करोड़ों यानी हिंदू मुसलमानों का घर को तबाह करने के लिए चला, वो सलार मसूद गाजी था। उसके यादगार में यानी मेला लगाने की जो पगलाहट है आप लोग की, इसको दूर करिए। और रह गया सवाल की साथियों, विपक्ष पार्टी मुख्यमंत्री बनने का सपना और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। जो ये विपक्ष पार्टी है, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसका सपना सिर्फ है कि जनता जाए भाड़ में, हम कैसे भी मुख्यमंत्री बन जाएं, हम कैसे भी प्रधानमंत्री बन जाएं। तो साथियों ये सोचने वाली बात है। नेजा मेला हमें ये नहीं शौक है कि न लगे, लेकिन नेजा मेला हम क्यों लगाएं जब हमें जानकारी है, जब जानकारी हो चुका और जानकारी आ गया कि हमारे देश का दुश्मन था यानी सलार मसूद गाजी। और सलार मसूद गाजी के यादगार में हम भारत में मेला क्यों लगाएं, जो हमारे देश को तबाह करना चाहता था। उसी प्रकार के विपक्ष की पार्टी की मानसिकता बनी है कि हमारा देश यानी एक गुलाम बने और हमारा देश एक गुलाम बन के रहे। यानी जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बेटी बहनों का इज्जत लूटा जाता है, पाकिस्तानों में कभी कभी खाने के लिए रोटियां नहीं मिलता है, उस प्रकार हिंदुस्तान को बनाना चाहता है। कभी ये नहीं छोड़ता है विपक्ष पार्टी कि हम मुस्लिम नेताओं को सांसद बना दें, हम मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट मंत्री बना दें, हम मुस्लिम नेताओं को सीएम बना दें। ये नहीं सोचता है। सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहिए विपक्ष पार्टी को। वोट की राजनीति करती है विपक्ष पार्टी और उनके हक हिस्सों को लूटने का कार्य करता है। आज साथियों देश के प्रधानमंत्री यानी आप लोग के बीच में नरेंद्र मोदी हैं, सब लोग सुकून से जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं, कौन मुसलमान परेशान है बताइए ना, सब लोग खुशहाल हैं। लेकिन रह गया सवाल कि आप लोग वोट में टारगेट जो होते हैं, वोट का टारगेट, इनको पहचानो। ये नहीं है कि तुम्हारा हिंदुस्तान में कितना बड़ा कद्र है, जितना तुम हिंदुओं को छूट है उतना मुसलमानों का भी छूट है। क्या अब उपद्र जो मचाएगा, किसी समाज का बंदा हो, उपद्र जो मचाता है वो सलाखों के पीछे होता है या जमीन के नीचे होता है या आसमान के ऊपर होता है। तो साथियों ये है राज्य और ये चल रही है सरकार। नेजा मेला के लिए लेकर जिस तरह विपक्ष पार्टी मुसलमान भाइयों को भड़काने का कार्य कर रही है, ये बहुत गलत है। ये अपने वोट पाने के लिए, अपना वोट का क्रम बढ़ाने के लिए यानी एक अंधे में लोगों को अंधकारों में ठेल रही है कि मुसलमान का जो मेला होता है वो यानी हिंदुस्तान में लगा नहीं। और मेला बहुत आप लोग के लिए है, ईद है, ईद से लेकर बहुत सारी आप लोग की तमाम तरह की आप लोग का मेला आता है, तजिया है, इस प्रकार की तमाम मेला आप लोग का है। उसमें उस मेला को आप लगाइए ना। कोई हिंदुस्तान में रोक रहा है, लेकिन उस दुश्मन के खिलाफ आप मेला लगाने जा रहे हैं, उस दुश्मन के लिए मेला लगाने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। साथियों नेजा मेला को लेकर यानी मुसलमान भाइयों को तरह तरह विपक्ष पार्टी भड़का रही है और भड़काने का कार्य कर रही है कि मुसलमान भाइयों को यानी भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी दबा कर रखना चाहती है। तो ऐसा इस प्रकार की बातें नहीं है, ये सोच गलत है। और जो आप लोगों को भड़का रहे हैं उनकी सोच गलत है। हम आपके थे और आपके रहेंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक तरफा यानी न्याय हुआ है। न्याय सबको देख कर हुआ है और सबको देख कर चला गया है। ये वो सरकार है।
तो साथियों मैं कहना चाहूँगा नेजा मेला के लिए, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों मरो ना। नेजा मेला से तुम्हारा कई मेला भी है, बहुत मेले बाकी हैं। मेला आप लोग लगाओ और करो और हिंदुस्तान में खुशहाल की जीवन जियो। लेकिन उनके भड़काने और चंद यानी वोटों के लिए जो अपना वो कार्य कर रहे हैं विपक्ष पार्टी, उनके घेरे में ना आओ, वरना तुम पीछे जाओगे और तुम्हारा हक हिस्सा तो लूटता जा रहा है और लूटता जाएगा। आज जितना हिंदू खुश है उतना मुसलमान खुश है। ना हो तो किसी कोने में झांक कर देख लो। और उपद्रवी जो मचा रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, यानी योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चारों तरफ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि एक की तरफ खड़ा है, एक की तरफ बैठा है, सबके लिए है। तो यही कहना चाहूँगा कि नेजा मेला आज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर न होते तो समझ जाइए कि नेजा मेला यहाँ पे उन लोग का लगता और वो मेले में आप लोग देखते कि हम किस प्रकार रहते। लेकिन चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने इस सलार मसूद गाजी को, जो हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहा, जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आया, आज अपने राजाओं के साथ में यानी सुहेलदेव महाराजा सम्राट राजभर जी ने एकत्रित करके 26-27 राजाओं को एकत्रित करके और वही नानपारा के मैदान में यानी सुला दिया। वो हमारे राजा हैं। मेला लगाना है तो सुहेलदेव राजभर के नाम से मेला लगना चाहिए, सुहेलदेव राजा राजभर के नाम से लगना चाहिए साथियों। मेला मेला होता है। जय सुहेलदेव। अगर नहीं पता है तो कम से कम जानकारी ले लीजिए और जानकारी के साथ में चलो मेरे साथियों, ये आप लोग के लिए है। जय सुहेलदेव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।